तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी इंस्टॉलमेंट्स दिए होते हैं, जो भी उपकरण दिए होते हैं, उनका क्या क्या प्रयोग है। तो पहला प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूलर अथवा पैमाना या स्केल। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पटरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए रूलर अथवा पैमाना का क्या प्रयोग है हम लोग जानेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि जो स्केल होता है वो स्केल इस आकार का होता है। यहाँ पे जो एक तरफ लिखा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे तक चला जाता है। ये थोड़ा सा लंबा है हमारे पास स्केल। यहाँ पे देखिए 30-31 तक दिया हुआ है। चलिए, एक तरफ सेंटीमीटर में लिखा रहता है और दूसरी तरफ जो इसका दिया होता है वो इंच में दिया होता है। ये वाला साइड जो होता है वो इंच में दिया होता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर इसका हमको प्रयोग जानना है कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, स्केल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रयोग की अगर बात करें तो देखिए क्या करेंगे प्रयोग के लिए। तो यहाँ पे इसका अगर प्रयोग का अगर बात करें तो जैसे सबसे इसको रेखा को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा अगर आपको खींचना है, कोई AB रेखा खींचना है जो 7 सेंटीमीटर का खींचना है। कितने सेंटीमीटर का खींचना है? 7 सेंटीमीटर का खींचना है। तो आप इसके सहारे 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, ये 1 है और ये आएंगे 7 तक। कहाँ तक आएंगे? 7 तक। तो यहाँ से हम इसके सहारे 7 सेंटीमीटर की लंबी रेखा बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो आप रूलर कंपास का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रकार या कंपास का जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है? आप देख लीजिए, प्रकार या कंपास किस आकार का होता है। ये थोड़ा सा हमारे पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है। तो प्रकार या कंपास इसको ही बोलते हैं। इसको लंगड़ा भी बोला जाता है, इसको लंगड़ा भी बोला जाता है। तो प्रकार या कंपास का सबसे पहला भाग ये होता है कि यहाँ पे एक आपका लोहा वाला भाग होता है, ये हमारे पास प्लास्टिक वाला है। यहाँ पे लोहा वाला भाग होता है और यहाँ पेंसिल का भाग होता है। तो यहाँ पे हमने कलम को सेट कर रखा है। किसको सेट कर रखा है? कलम को सेट कर रखा है। तो प्रकार या कंपास का इस तरह से हमको सेटिंग करना होता है और ये दोनों जो सिरा होता है ये आपस में इसका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग वृत्त को बनाने में करते हैं। किसको बनाने में करते हैं? वृत्त को बनाने में करते हैं, सर्कल ड्रा करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक सर्कल ड्रा करना, हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं। आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सर्कल हो जा रहा है। तो आप उसको अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अनुसार आप सेट करके बना लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आप इसको सेटिंग के सहारे आप यहाँ पे एक वृत्त को ड्रा कर सकते हैं। कंपास का उपयोग और भी जगहों पे किया जाता है। बराबर चाप काटने के लिए भी कंपास का प्रयोग किया जाता है। बराबर चाप काटने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कंपास का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे होंगे जो वृत्त बन गया है, कंपास का उपयोग वृत्त बनाने के लिए भी किया जाता है और भी कई जगहों पे किया जाता है। अगर आपको बराबर चाप काटना है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकार और कंपास का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे आप जान गए। डिवाइडर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो डिवाइडर जो होता है वो मुख्य रूप से 2 बराबर भागों को बांटने में भी इसका उपयोग किया जाता है या लाइन को मापने भी, इसका रेखा को मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 लाइन खींच रहे हैं, 2 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपका 8 सेंटीमीटर का, और दूसरा हम लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, वो भी कितने सेंटीमीटर का ले लेते हैं? आपका 8 ही सेंटीमीटर का ले लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का? 8 ही सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये दोनों लाइन जो है कितने कितने सेंटीमीटर का है? 8-8 सेंटीमीटर का है। तो जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर इस तरह का डिवाइडर होता है। इसकी दोनों नोकें नुकीली होती है। यहाँ पे प्लास्टिक का है हमारे पास, आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये लोहे वाला होता है। तो डिवाइडर का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक पॉइंट हमने रख दिया और फिर एक पॉइंट हमने यहाँ रख लिया। 2 पॉइंट रखना होता है
दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे माप लेंगे। ये भी बराबर है और ये भी देख लीजिए 8 है, तो बिल्कुल क्या है, बराबर है। यानी दो रेखाओं के दूरी को मापने के लिए, बराबर दूरी को मापने के लिए हम लोग डिवाइडर का उपयोग करते हैं। आप चाहें तो स्केल पट्टी से भी आप इसको माप सकते हैं, लेकिन स्केल पट्टी में थोड़ी सी आपको क्या होता है, दिक्कत होता है, बिल्कुल बारीकी से आपको देखना पड़ता है। तो आप डिवाइडर का प्रयोग समझ गए हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है चांद या चांदा या कोण मापक, या इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टर बोला जाता है। ये बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके सहारे हम लोग एंगल बनाना सीखते हैं। उसमें सबसे पहले हम एंगल की जब बात करते हैं तो इस पे आपको ये इसका जो आकार होता है ये अर्धवृत्ताकार होता है। किस आकार का होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, बिल्कुल अर्धवृत्त के आकार का होता है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। देखिए इसके आपके पास जो होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का दिया होगा। ये 0 से चालू होता है और इस तरह से बिल्कुल जाता है, और कहाँ तक जाता है आपको पता होना चाहिए कहाँ तक जाता है। ये इधर 180 का एंगल बनाता है। कितना का एंगल बनाता है, 180 तक बनाता है। इसका यूज क्या है आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कोई एंगल बनाना हो 30 डिग्री या 60 डिग्री का, तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, या 40 डिग्री या 30 डिग्री या 60 या 90 का बनाना होता है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से इससे बना सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी से टिक आउट कर दीजिए। 90 का बनाना है तो बिल्कुल इसके पैरेलल नीचे हम आएंगे, नीचे की तरफ जा यहाँ पे टिक आउट कर दिए हैं, और यहाँ से स्केल के सहारे हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह का स्केल। थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्केल है हमारे पास, तो यहाँ से इस तरह से रख करके और यहाँ पे जो फिर मिलाते हैं, तो जो एंगल हमारा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का एंगल बनता है। यानी प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, चांद मापक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कोण बनाने में किया जाता है।